बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। नहीं तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो लोग परदेश में बैठे हैं, जो पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फ़रमाए, उन सबको अपने ईमान में रखे। हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। और जो उस तियारे के हादसे में जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, अल्लाह ताला हम सबको नेक और इबादत गुज़ार बनाए। अपने बड़ों की खिदमत और छोटों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो भी लोग बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। जो बेटियाँ चाहते हैं अल्लाह ताला उनको बेटियाँ अता फ़रमाए। जो बेटे चाहते हैं अल्लाह ताला उनको बेटे अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और ये ईद वाक़ई कुछ ख़ास थी और कुछ अलग थी। और ऐसा हुआ भी है, वाक़ई ख़ास और अलग थी। और जो है आज जो है ईद का तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन की कोई एक्टिविटी नहीं है हमारी, कुछ भी नहीं, कोई कपड़े शपड़े नहीं, कुछ तैयारी शियारी। अच्छा, वैसे ऐसा होता है जो घर में रहने वाली लड़कियां होती हैं ना, या जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बहुत कम जो है ना अपने मतलब तीनों दिन तैयार होती हैं, रेडी वगैरह होती हैं, होते तब है जब उन्होंने कहीं जाना होता है ना। वरना तो ये होता है कि घर में रहते हैं, घर में रहना है, क्या करना है तैयार होके, क्या करना है। पहले दिन तैयार हो जाती हूँ बस, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं बस पहले दिन तैयार होती हूँ। उसके बाद 2 दिन जो है ना मैं, क्योंकि गर्मी की ईद है तो मैं इतने जो है ना पुराने कपड़े निकाल के पहनती हूँ कि मुझे सुकून हो इसमें। बहुत ही सॉफ्ट जो है ना कपड़े मैं निकालती होती हूँ, तो मैं ना वो पहनती हूँ और मतलब पुराने कपड़े पहनती हूँ। तो मामा मुझे डांटती हैं कि तुम इतने पुराने ईद के दिनों में तो कम से कम नए सूट पहना करो। तो लेकिन मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और अब तो इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये था कि लास्ट ईयर इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी जितनी इस दफ़ा पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है कि वरना जुलाई के महीने में लास्ट ईयर मुझे अच्छी तरह याद है कि जुलाई के महीने में जाके कहीं जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हुई थी। तो लेकिन अभी जो है बहुत 4-5 दिन हो गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं कहती हूँ कि बाहर निकलो ना तो सीधी गर्मी सर में बजती है आके, और इतनी हेडेक होती है मुझे तो मुसलसल सारा दिन मेरे सर में दर्द रहता है, सारा दिन, इतनी गर्मी की वजह से, सिर्फ गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, क्योंकि गेस्ट आए थे हमारे घर, मेरे मामू आए थे और फूफा जी आए थे, कज़न थी साथ, तो उनके लिए हम खाना तैयार कर रहे थे। तो ये देखें मेहंदी जो है ना मेरी उतर गई है, और पता नहीं मेहंदी की वजह से शायद ना मेरे इसमें थंब में कोई कट वगैरह लगा था, तो वो जलन हो रही थी, मुझे बड़ी फ़ील हो रही थी। जब मैं इमली को भिगोया है ना तो मुझे बड़ी जलन फ़ील हो रही थी। तो ये खाना बनाते बनाते मुझे भूख लग गई, तो असल में सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हाँ, बस वो पकोड़े वगैरह खाए थे थोड़े से, वो नीचे जो जब बनाए थे उन्होंने, तो चाची ने, तो वो खाए थे बस। तो उसके बाद कुछ खाया नहीं था। तो फिर ये रात का टाइम था, तकरीबन इशा के टाइम हमने खाना खाया है, तो मुझे भूख लग गई तब तक ना। तो फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया कि मैं थोड़ा सा खा लूँ, थोड़ा सा जो ना मुझे तसल्ली हो जाए, आसरा कर लूँ थोड़ा सा। तो मैं फिर खाने लग गई। तो यहाँ पे पानी भी डाल लिया है, साथ में मैंने उधर वाले चूल्हे पे जो है रखा हुआ है सालन पकने के लिए, मसाला वगैरह रख दिया है सालन का। तो साथ में सालन भी बना लूँगी। तो मामा मुझे कहते कि तुम उठ जाओ, मैं बना लेती हूँ। तो मामा जब किचन में बैठती है ना, तो मामा ने मुझे बार बार आवाज़ दे जानी है, ये पकड़ा दो, वो पकड़ा दो। तो मैंने बोला आप ना बैठो, मैं खुद ही कर लूँगी। मैं बैठी होती हूँ ना, मैं खुद ही करती हूँ, मुझे उठ के करने वाले काम है ना वो भी मैंने खुद ही करने हैं। तो लेकिन मामा ने बार बार आवाज़ देनी, मामा के पास किचन में उठ के खड़े होना है ना, मामा ने वो भी मुझे आवाज़ देनी है, ये मुझे ऊपर से ये पकड़ाना, बर्तन उतार के ये पकड़ाना। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने नहीं उठना, मैं खुद ही बना दूँगी। तो मैंने फिर खुद ही जो है ना कुकिंग वगैरह की थी सारी। तो इस वजह से मैं नहीं उठती हूँ। तो साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया था, सारे काम शाम कर लिए थे। तो जनाब ये खाना तैयार हो चुका है। और दही बड़े हमने बाज़ार से मंगवाए थे, और चावल जो थे वो सिंपल बनाए थे हम लोगों ने, सादा चावल थे और ब्राउन राइस, और साथ में दही बड़े मंगवाए थे साथ में।
चने और चिकन का सालन था जो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखे हुए थे, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे। तो फूफा जी कहते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं ना तो आप वीडियो बनाती हो तो हमारे निवाले तो नहीं गिनती के देखो मैं कौन कौन कितना कितना खा रहा है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है। वैसे तो उनकी तरफ से परमिशन है, वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप जो है मेरा फेस दे सकती हो, लेकिन फिर भी मुझे ख़ुद को जो है ना सिक्योर फील नहीं होता है। तो इधर दूसरे रूम में मामू और भाई लोग बैठ के खाना खा रहे थे और उधर हम लोग सारी लेडीज़ लोग बैठी हुई थी, वो खाना खा रही थी। तो फूफा जी ने रोटी खानी थी, तो रोटी, आपको पता लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा चावलों को ही करती हैं कि चावल खाने हैं। हम लोगों ने प्रेफर करती हैं, लड़की जो मतलब औरतें होती हैं, जो फूफियाँ होती हैं, माएँ होती हैं, वो करती हैं कि हम लोगों ने जो है रोटी खानी है। लेकिन यह है कि मुझे खुद रोटी पसंद है, मैं भी थोड़े से चावल खा के ना तो फिर मैंने रोटी को ही, थोड़ी सी रोटी जो थी ना वही मैंने खाई कि मैं थोड़ी सी रोटी खा लूँ। तो रोटी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। आप लोग कुछ भी खा लो, आप लोग चावल खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, कुछ भी खा लो ना, जब तक रोटी नहीं खाई ना तब तक पता ही नहीं चलता कि कुछ खाया है। तो देख लें ये एक ऐसी ग़िज़ा है, इसे हम डेली खाते हैं तो हमारा दिल नहीं भरता है। अगर हम एक सालन जो है वो रोज़ खाएं तो हमारा दिल भर जाता है। अगर हम चावल रोज़ बना के खाएं तो हमारा दिल भर जाता है। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे भी हैं बहुत सारे कि जिनका चावल खा के दिल नहीं भरता, जो डेली खा सकते हैं, और वो कहते हैं कि हमें चाहे हर सारी ज़िंदगी चावल देते रहो, 3 टाइम हमें चावल दो हम खा लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं, मतलब मेरा तो दिल भर जाता है। मैं अगर शाम को चावल खाए हैं ना तो मैंने सुबह को चावल नहीं खाने हैं, सुबह मैंने हर हाल में चपाती ही खानी है। तो खा लेती हूँ चावल, लेकिन ये कि मुझे कोई शौक़ नहीं है इतना कि मैं शौकिया बनाती हूँ। हाँ, गर्मियों में ज़रा ये है कि गर्मियों में चावल खाओ होते दोपहर के टाइम, वो भी जब, तो इस वजह से जो है मैं इतना ज़्यादा नहीं लाइक करती। मैं दोपहर के लिए बहुत थोड़े से बनाती हूँ जो दोपहर में ख़त्म हो जाए और रात में ना चले, गर्मियों में ऐसा होता है। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने बनाए थे सैंडविचेस, और हमने कल खाना खाया ही नहीं, किसी ने भी खाना नहीं खाया कल। एक तो ये है कि रूटीन ख़राब हुई है, जैसे रमज़ान में सोते थे तो सुबह उठना है, 11-12 बजे उठना है। तो सुबह उठे हम लोग 11 बजे तकरीबन, मैंने उठ के काम शाम किए हैं, सफाइयाँ वगैरह, 12-1 बजे फ़ारिग हुई हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, उसके बाद जनाब मोबाइल में घुस गई हूँ, यूट्यूब देखा है, और उसके बाद खाना किसी ने भी नहीं खाया, हमारे घर किसी ने भी नहीं। तो चावल पड़े हुए थे, वो भाई ने, छोटा जो था उसने खा लिए वो, तो मामा ने भी खा लिए वो, तो बाकी हम लोगों ने किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो रात को सैंडविचेस बनाने लगे थे, तो फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं पकाया। मम्मा कह रही थी कि कुकिंग कर लो, कुछ बना लो, सालन वगैरह। तो मैंने बोला सैंडविच खा के पेट भर जाना है, रात को ऐसे भी इतना नहीं खा होता ना, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं यही ठीक है, यही खा लेंगे, इन्हीं से पेट भर जाना है। तो यहाँ पे चिकन भी था, चिकन को मैंने जो है छोटे छोटे रेशे कर लिए थे उसमें डालने के लिए। हम लोग जो है ना आलू का और ये जो बॉयल करके भी बना लेते हैं इसका मटेरियल, और लेकिन ये है कि जब हम इसकी भुनाई करके मसाला बना के भून के तो फिर बनाते हैं ना जब हम, फिर वो ज़्यादा मज़े का बनते हैं सैंडविचेस। तो ये मामा ऐसे बनाती हैं। तो मेहंदी का कलर मेरा जनाब उतर भी गया है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने कैसे ड्रेस पहने थे ईद वाले दिन, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन था? मेरा तो रेड और ब्लैक और ग्रीन था, तो 3 कंट्रास्ट थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था कि मेरे वो वाले कंट्रास्ट है। तो वैसे मेरे पास एक लाइट जो ग्रीन कलर था ना, जो कद्दू का कलर होता है ना, वो कलर का भी मेरे पास। तो जनाब आप लोगों ने बताना है, शेयर करना है ज़रूर मेरे साथ कैसे ड्रेसेस पहने हैं। तो वो ना बच्चा बार बार आए जा रहा है, जिसकी वजह से मैं बात ही भूल जाती हूँ बार बार। हमारे यहाँ पे पीछे ना वो दरबार है, और वहाँ पे सीआई स्टॉप है, वहाँ पे ना ये पुलिस वाले होते हैं, तो वो चोरों को यहाँ पे ला के ना उनको मारते हैं। तो वो मुझे बार बार बताने आ रहा है, यहाँ पे वहाँ पे चोरों को ऐसे मार पड़ रही है, ऐसे मार पड़ रही है, वो ऐसे मार रहे हैं, वो ऐसे मार रहे हैं। तो वो ये मुझे बार बार बताने आ रहा है, और मैं आपको बताते बताते बात ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। और यहाँ पे जनाब हम लोगों ने सैंडविचेस बना लिए थे, और हम लोग अब रात का खाना खाने लगे थे। जो भाई दोनों बड़े थे वो तो गए थे बाहर दोस्तों में, और उन्होंने बाहर से खा के आना था, और घर में हम लोग थे 4 बंदे, तो हमारे 4 बंदों के लिए ये इनफ थे।
इनफ नहीं थे, इनफ से भी ज़्यादा थे बहुत ज़्यादा थे ना। लेकिन फिर वो नीचे चाची की बेटी है वो भी आई थी, तो हम 5 बंदे हो गए। तो 5 बंदों के लिए ये हम लोग खा रहे थे, बैठे थे मज़े से। तो साथ में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं थी बनाई, साथ में हम लोगों ने बनाया था रूह अफ़ज़ा का शरबत। सरफ़ा करते हैं हम लोग भाई। कोल्ड ड्रिंक जो थी ना, मम्मा ने पूछा था मंगवा दूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब पानी बनाया, रहने दें कोल्ड ड्रिंक को, अब यही सही है। साथ में इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी बात हो सकती है। वो तखम मलंगा था वो डाला था, और साथ में रूह अफ़ज़ा डाला था, वो पानी बनाया था साथ, तो वो हम लोगों ने साथ पिया। और साथ में हम लोग सैंडविचेस एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही गर्मी हो गई है, यकीन करें गर्मियों में तो मुझे फेस पे स्वेटिंग नहीं होती है, बाकी मुझे नेक पे स्वेटिंग होती है और मुझे लेग्स पे स्वेटिंग होती है, बस फेस पे स्वेटिंग नहीं होती है। फेस पे मुझे हीट बहुत पड़ती है फेस पे, और इतना फेस हीट अप हो जाता है, लेकिन स्वेटिंग नहीं होती है। और ये स्वेटिंग नहीं होती ना, उसकी वजह से जो है मेरा स्किन पे जो है ना एक्ने बनते हैं, दाने बनते हैं, स्पॉट्स रह जाते हैं। अगर आपके फेस पे स्वेटिंग होगी ना, तो आपके फेस का मतलब वो गंदगी बाहर निकलेगी, आपके पोर्स जो हैं वो ओपन होंगे। आपके पोर्स में से जब वो गंदगी निकलेगी ना, तो आपके कभी भी स्किन पे कोई मसला नहीं होगा। और मेरे मामा को इतनी स्वेटिंग होती है, मेरे मामा का फेस नीट क्लीन, तो मुझे नहीं होती है। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल रहे थे कि जब आपको स्वेटिंग नहीं ना होती फेस पे, इसकी वजह से जो है ना आपकी स्किन पे एक्ने बनते हैं। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं फ़ेस पे किस तरह स्वेटिंग लेके आऊँ। तो नेक पे स्वेटिंग होती है, अगर फ़ेस पे स्वेटिंग हो ना तो हमारा फ़ेस का कलर भी फेयर होता है, ठीक है ना। जब वो नमकियात खारिज होते रहते हैं ना, तो फिर वो हमारा कलर भी साफ़ होता है उससे। तो लेकिन नहीं होता, मुझे तो स्वेटिंग नहीं होती है फ़ेस पे। हाँ, नेक पे होती है, नेक का मेरा कलर साफ़ है इतना। नेक मेरी वाइट है और फेस मेरा जो है ना वो नेक से मतलब थोड़ा सा डार्क है, और हाथ भी जो है ना वो मेरे फेस से वाइट है। तो मतलब फेस का कलर बिल्कुल अलग है, बाकी बॉडी का कलर साफ़ है। तो मेरी ना खाला कहती होती थी मुझे कि ये जो तुम्हारे हाथ है ना, ये मेरे फेस पे अच्छे लगने हैं, ये मेरे हाथ होने चाहिए थे। तो वो कहती हैं तुम्हारे हाथ बहुत पसंद है मुझे, तुम्हारे हाथ बड़े प्यारे। मेरे सब खाला को, कज़नों को ना मेरे हाथ बहुत पसंद है, जो ननिहाल में है, खाला की बेटियाँ और खाला जो है सब, उन कहते हैं तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं। तो हालांकि मैं सर्दियों में सिर्फ हाथों की केयर करती हूँ, सिर्फ सर्दियों में मैंने हाथों पे वो लगाना होता है ग्लिसरीन रोज़ वाटर का जो है ना मिक्सचर बना के, वो मैंने लगाना होता है। गर्मियों में मेरे हाथों की कोई केयर नहीं होती, कोई मैं सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती, कुछ नहीं करती। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना एक इंसान में एक चीज़ ऐसी होती है जो बहुत प्यारी होती है, जिसकी वजह से वो खूबसूरत लगता है। कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो इंसान की फ़ेवरेट होती है, तो मेरे हैंड्स मेरे जो है ना फ़ेवरेट है। किसी ज़माने में मेरी आँखें मेरी फ़ेवरेट थी, लेकिन अब मेरी आँखें बहुत छोटी हो गई हैं। मेरी आँखें इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह, इतनी मोटी थी, और इतना मुझे आँखें बहुत अच्छी लगती है जिसके अंदर फासला हो। तो वो मेरी आँखें थी, इतनी माशाल्लाह प्यारी थी। लेकिन अभी जो है ना बहुत छोटी हो गई हैं, रो रो के बस आँसू बहा बहा के ना मेरी आँखें छोटी हो गई हैं। तो मज़ाक कर रही हूँ। तो लेकिन मुझे हाथ अपने माशाल्लाह बहुत पसंद है। और ये है कि मेरे साथ वाली हमसाए ना, वो चची हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे हाथों की तारीफ़ करती हैं। और मैं कभी सोचती हूँ कि मुझे मेरे हाथों का नज़र ही ना लग जाए। वो जब भी आती है ना, तुम्हारे हाथ बड़े प्यारे हैं, तुम्हारे हाथ बड़े प्यारे हैं, तुम क्या लगाती हो, तुम क्या करती हो। तो मैं कहती हूँ किसी दिन इन्होंने मुझे, क्योंकि वो है कोई भी बात करती है ना, जैसा एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं बैठी हुई थी, नमाज़ अदा करके आई थी, तो चूल्हे के पास से उठ के आई थी, तो मेरे चिक्स जो थे ना वो रेड हुए थे। तो वो आई हैं तो कहती हैं तुम कितनी प्यारी लग रही है, तुम्हारा फेस कितना प्यारा लग रहा है, तो तुम्हारे तो हस्बैंड तुम्हें देख के आज फ़िदा ही हो जाएगा, तुमने दिखाया है उसको, वीडियो कॉल की है। तो मैंने बोला नहीं आंटी, मैंने बोला मैं तो चूल्हे के पास से उठ के आई हूँ। कहती तुम कितनी प्यारी लग रही हो, इतनी उन्होंने तारीफ़ें की। तो जनाब वो उनके जाने की देर हुई है, तो मैं लेटी, मेरे दिल को ही कुछ हो, मैं कहूँ मुझे पता नहीं क्या हो अंदर ही अंदर। तो मैंने फिर उनको बोला हस्बैंड को कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे जनाब उस दिन रात को मेरी इतनी तबीयत ख़राब, वॉमिटिंग और मेरी बहुत बुरा हाल। तो मैंने उनको बोला फिर मैंने कहा आप मुझे नज़र लगा गए थे आगे, मेरा इतना बुरा हाल, रात सारी हॉस्पिटल में रही फिर मैं। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जिनकी कही हुई, जिनकी नज़र भी लग जाती है। और नज़र लगने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, नज़र लग जाती है बस। कोई एक दिल भर के देख ही ले ना, आँख भर के देख ही ले तो नज़र लग जाती है, ऐसा हो जाता है। तो हाँ जी जनाब, यही थी वीडियो आज की। और ये हम लोग खा रहे हैं दोपहर का लंच। आज दोपहर हम लोगों ने लंच खाया था जब, तो मैंने तब वीडियो शूट की थी। तो हम सब लोग बैठे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे खाना अपना। और
आप लोग बताइएगा कौन कौन सी डिशेस बनाई आप लोगों ने ईद पे, और कहाँ कहाँ सैर की, और किस किस कलर के ड्रेस बनाए। ज़रूर अपने जो है मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलती हूँ मैं, यही थी वीडियो आज की। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बुरी लगी हो तो भी लाइक कर दीजिएगा। आपका क्या जाना है, कुछ भी नहीं, फ्री का फ्री होना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलती हूँ मैं, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ, एक नए दिन के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। तो आप लोग भी अपना खाना, जो अब रात का टाइम हो गया, आप खाना एंजॉय कर रहे होंगे, तो टाइम निकाल के मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।